आप सभी श्रद्धालु भक्तों का श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार हमेशा से ही आप सभी को सत्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म ग्रंथ एवं ईश्वरी शक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता है। यथाशक्ति जहां तक मुझे अनुभव है या मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त है वहां तक का अनुभव आपको कराना चाहता है और हम कराने का प्रयास करते रहते हैं। इसी के साथ हम सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए ले आए हैं एक अनमोल रत्न, एक अनमोल किरणें, जिसके माध्यम से आप सभी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं एवं अपनी दिनचर्या में सुधार ला सकते हैं एवं पा सकते हैं कि एक ऐसा अनुभव, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन, वह चीज क्या है, आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आप श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार में नए हैं या नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अत्यधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और लोग सनातन धर्म से जुड़ सकें एवं ईश्वरी शक्तियों से जुड़ सकें। आने वाली 2 तारीख को जो अमावस्या पड़ेगी उसमें है पितृ विसर्जन। पितृ विसर्जन, पितृ पूजा जो है वह देव पूजा से अत्यधिक महत्व रखती है। हो सकता है अत्यधिक श्रद्धालु भक्त जानते भी हों या उन्हें पता भी हो, जिन्हें नहीं ज्ञात है उनके लिए विशेष है। पितृ पूजा जो है देव पूजा से अत्यधिक शक्तिशाली है। यदि आपके पितर नाराज हैं, यदि आपके पितर खुश नहीं हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में सुधार कभी हो नहीं सकता। यह हमारा दावा है। ऐसा वेद ग्रंथ भी कहते हैं, ऐसा वेद पुराण भी में भी वर्णन है कि यदि आपके पितर नाराज हैं तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वह साधना हो, चाहे वह जीवन जीने की दिनचर्या हो, चाहे वह धन लाभ हो, चाहे वह स्वास्थ्य में लाभ हो, आप किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि आपके पितर नाराज हैं। तो इसलिए वर्तमान चल रहे पितृपक्ष में विधिवत पितरों की पूजा करें, पितृ गायत्री का जप करें, पितर मंत्र का जप करें। यदि मंत्रों का जप करने में आप असमर्थ हैं तो मानसिक रूप से पितरों का ध्यान करें, पिंडदान करें, तर्पण करें, तिलांजलि दें एवं मानसिक ध्यान के द्वारा अपने पितरों को मनाने का प्रयास करें। श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार में दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप आदि संकट का निवारण भगवत कृपा, गुरु कृपा, वेद ग्रंथों के माध्यम से, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से एवं अन्य अन्य ग्रंथों के माध्यम से सभी को समाधान बताया जाता है। इसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक अलौकिक दिव्य शक्ति, जो है पितृ शक्ति। आपके पितरों की शक्ति, आपके पूर्वजों की शक्ति, जिसे प्राप्त करके आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये गारंटी है हमारी, ये दावा है हमारा। यदि आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं और अपने पितरों को मना लेते हैं इस क्रिया के द्वारा, आने वाली 2 तारीख अमावस्या में जब है पितृ विसर्जन, और पितृ विसर्जन के समय यदि आप जो है अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो सभी देवी देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। यह हमारा दावा है। तो आइए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आने वाली 2 तारीख में अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन है। पितृ विसर्जन में सभी पितर पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि इत्यादि प्राप्त कर अपने धाम को पुनः वापस लौट जाते हैं और वापस लौटने के पहले हम उनसे कैसे पा सकते हैं कृपा, यह जानेंगे।
इस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ा साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो विधिवत आप तिलांजलि, तर्पण इत्यादि कर्मकांड से निवृत्त होकर के अपने पितरों को एकांत में पूर्ण शांति वातावरण में अपने पितरों का मानसिक ध्यान करें। मानसिक ध्यान करते हुए आप उन्हें भोग इत्यादि दें और उनसे यह प्रार्थना, मात्र केवल प्रार्थना करें कि हे पितरदेव, आप हम पर प्रसन्न हों और स्वप्न के माध्यम से या आहट के माध्यम से आभास कराएं कि आप हमारे इर्द गिर्द हैं, आप हमारे पास हैं, हम आपकी कृपा के लिए लालायित हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें ताकि हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, हमारे गृह पर धन वर्षा हो, हमारे गृह पर सुख शांति प्राप्त हो सके। यदि आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं और मन इच्छित खूब दिल से, खूब हृदय से आप जो है ब्राह्मण पूजन करते हैं और अपने पितरों को जो जो पसंद है, अपने पितरों को जो जो पसंद था, जिसे ये याद है कि जिन भक्तों को ये याद है कि हमारे पितर ये लिया करते थे, इससे हमारे पितर बड़े प्रसन्न हुआ करते थे, हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा इससे प्रसन्न हुआ करते थे, वह चीजें आप ब्राह्मण को भेंट करें और खूब दान करें। दान इत्यादि कर और खूब मानसिक ध्यान में बैठें और पितरों का ध्यान करें और ध्यान करके उन्हें मनाने का प्रयास करें। मैं दावा करता हूं कि आपको ऐसी कृपा प्राप्त हो जाएगी, उस दिन ऐसी कृपा प्राप्त हो जाएगी कि आप अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। पितर पूजा ऐसी पूजा है कि जिसको करने से, जिसका ध्यान, मानसिक ध्यान करने से, उन्हें तिलांजलि तर्पण इत्यादि भोग अर्पण करने से पितर आपके इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, जिस हनुमान जी, बालाजी की पूजा करते हैं, कोई भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कोई ठाकुर जी की पूजा करते हैं, यदि आप अपने पितर को प्रसन्न कर लेते हैं तो देवता और देवी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण मात्र में आपको कृपा प्राप्त हो जाती है। क्षण मात्र में आपको कृपा प्राप्त हो जाती है, निसंदेह, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आप सभी पितृ विसर्जन के दिन अमावस्या पर्व पर अपने पितरों का के निमित्त खूब कर्मकांड इत्यादि पूजन कर, खूब दान प्रदान कर, यथोचित ब्राह्मणों को भोजन कराकर, वस्त्र इत्यादि मनोवांछित जो आपको मन में आ जाए कि हमें ये दे देंगे तो हमारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे, हम ये दे देंगे तो हमारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे, जो भी आपका मनोभाव बने वह चीज, वह वस्तु आप जो है अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दान करें। ब्राह्मण को दान कर उनसे आशीर्वचन प्राप्त करें और उनसे कृपा मांगें कि हे ब्राह्मण भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे पितरों की कृपा हो जाए। लेकिन ब्राह्मण योग्य होना चाहिए, जो वैदिक धर्म ग्रंथों से जुड़ा हो, जो वेदों का अध्ययन करता हो, वेदों को जानता हो और वेदों से जुड़ा हो, सनातन से जुड़ा हो, धर्म ग्रंथों से जुड़ा हो, ऐसे ब्राह्मण का यथोचित पूजन करें और उन्हीं से कृपा मांगे। बाद में आप शांतिपूर्ण स्थल पर जाकर के खूब एकांत में अपने पितरों को पुनः भोग दें और उन्हें बुलाने का, आवाहन करने का एक मानसिक रूप से आवाहन करें, ध्यान करें। अगर आपको नाम याद है तो नाम लेकर बुलाएं। मैं दावा करता हूं कि आपको यह ऐसा एहसास होगा, ऐसी अनुभूति आपको समझ आएगी कि आपके पितृ आपके समक्ष खड़े हो गए। यदि आपके पितृ आपसे खुश हो गए तो आपको ऐसा अनमोल रत्न प्राप्त होगा जिसको जीवन में आपने सोचा नहीं होगा। तो आप सभी जो है पितृ पूजा बड़े ही विधि विधान से करें। आगामी नवरात्र पूजा की तैयारी करें। नवरात्रि के लिए विशेष पूजा का वर्णन जो भी हमें समझ आएगा वह हम आपको अवश्य बताएंगे। इसे करके लाभ उठाते रहें। पुनः जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री राघवेंद्र सरकार, जय श्री पंडोकर सरकार, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री बाला।